हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद उस एग्जाम हॉल के स्ट्रेस को सहन करने के बाद ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल पहले आ रहे होंगे। पहला सवाल उसमें से ये है कि सर अभी तो पेपर में टाइम है 2-2.5 महीने का, तो क्या ये सही रहेगा इस टाइम पे ये तरीका सोचना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब पेपर आएगा तब तक हम भूल ही ना जाएं, फिर कैसे करेंगे? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपने ये अप्रोच अभी यूज करनी शुरू नहीं की तो आप उस मोमेंट पे इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसे पहले यूज करना शुरू करना है जब भी आप घर पे कोई भी मॉक टेस्ट दें। ठीक है, जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट दें, अटेम्प्ट करें, तो इस पैटर्न को, इस मेथड को यूज करना शुरू करें, तभी जाकर के आप पेपर में इस तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे कि इसका वहां पे यूज कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैंने यहां पे लिखा है कि सीसेट पक्का निकलेगा। ठीक है, तो क्या सिर्फ इस तरीके से ही निकल जाएगा? तो अगर आप इस अफवाह में हैं तो आप गलत हैं। ये उन्हीं का निकलेगा जो लोगों ने ठीक ठाक मेहनत कर रखी है, लेकिन बहुत सारा टाइम अननेसेसरली पेपर में वेस्ट कर देते हैं और सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते। मतलब पढ़ा तो है, मेहनत तो उतनी की है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है बहुत बार। तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है और आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि सिर्फ इस तरीके से निकल जाएगा, तो माफ करिएगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट उन लोगों के लिए जरूर है जिन लोगों ने ठीक ठाक प्रिपरेशन की है। बट अगर आप इस तरीका अपनाते हो तो आपकी 10 से 15% एफिशिएंसी बढ़ने का हाईली चांसेस हैं, और बहुत होता है इतना सिर्फ एक तरीके से। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, तो क्या वो तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का? देखो, सबसे पहली चीज क्या है? सेट यूर टारगेट। ठीक है, सेट यूर टारगेट। पहली चीज यही है कि आप अपना टारगेट सेट कर लो कि आपको पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप इस चीज से घबरा जाते हैं पेपर के टाइम पे। आपको लगता है कि यार 80 क्वेश्चन है और मेरे पास 120 मिनट है। ठीक है, 120 मिनट है, तो 120 मिनट में कैसे मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा? तो पहली चीज तो ये आपकी धारणा ही गलत है, क्योंकि पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है बच्चे। और अगर क्वालिफाई करना है तो आपको तो 33% मार्क्स लेने हैं, जो कि 66 है सिर्फ। तो फिर आप 200 जो नंबर है वो कैसे टारगेट कर रहे हो? ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है अपने आप के साथ। तो पहली चीज तो ये मत करिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए पेपर में, तो आपको 40 क्वेश्चन मिनिमम टारगेट करने चाहिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन अगर आप टारगेट करते हैं तो एक गुंजाइश है कि अगर आपके इनमें से 31 क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है, और जाने अनजाने किसी भी तरीके से अगर आप 9 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो भी आपका पेपर क्वालिफाई है। ठीक है, तो भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, आप सेफर साइड पे होंगे। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे 40 ही क्वेश्चन करने हैं, और इन 40 क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 120 मिनट है, ना कि 80 क्वेश्चन के लिए। तो देखो, अब आपको एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिले? 3 मिनट। तो नेचुरल सी बात है यार, अब अगर 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए तो बहुत टाइम है। ठीक है, आप कर सकते हो। बात समझ पाए? तो पहली चीज तो आपको अपना टारगेट सेट करके रखना है पहले से ही कि इतना ही करना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है यहां पे देखो। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह करनी है कि आपको बेस्ट यूज करना है, बेस्ट यूज ऑफ टाइम। ठीक है, बेस्ट यूज ऑफ टाइम। बेस्ट यूज ऑफ टाइम क्या होगा? आपके पास पेपर में 120 मिनट है ना? कितने मिनट है? 120 मिनट्स है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यह है पहले 60 मिनट, पहले 60 मिनट, और यह है लास्ट के 60 मिनट, लास्ट के 60 मिनट। ठीक है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया भाई। क्लियर है? तो पहले 60 मिनट में क्या करना है और लास्ट के 60 मिनट में आपको क्या करना है? पहली चीज तो पहले 60 मिनट में कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको टच नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज आपको ट्राई नहीं करनी जो आपने पहले पढ़ नहीं रखी। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ नहीं रखी। दैट मीन्स मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने पेपर में क्वेश्चन देखा, पहला ही क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, और आपको पता है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ा ही नहीं है कभी। ठीक है, आपका इसमें हाथ कमजोर है, तो ऐसे टॉपिक आप पहले 60 मिनट में ट्राई ना करें, ना ही उसे रीड भी ना करें। आपको देखते ही पता चल गया अच्छा डिस्काउंट ये वो है, सीधा स्किप कर दो।
ट्राई नहीं करना है। आप यही काम करते हैं, आप क्या करते हो, अननेसेसरी क्वेश्चंस को टच करते रहते हो, छूते रहते हो, सोल्व करने की कोशिश करते हो। आपने देखा कि 15 मिनट हो गए, क्वेश्चन एक सोल्व नहीं हुआ, और दिमाग पे प्रेशर बढ़ता जाता है, फिर जो चीजें आती हैं वो भी भूलते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कभी भी ट्राई नहीं करनी है पहले 60 मिनट में। ठीक है, दूसरा चीज, आपको कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन, ये भी ट्राई नहीं करने। ठीक है, डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन भी ट्राई नहीं करने। आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्रीहेंशन है, लेंदी है, और उस पे क्वेश्चन एक ही है या दो ही है, तो उसे पहले 60 मिनट में ट्राई मत करो। आपने देखा कि बहुत लंबी सी इंफॉर्मेशन देकर के क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसे ट्राई मत करो। ठीक है, तो डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन यहां से ट्राई ना करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो फिर करे क्या? ठीक है, तो फिर करे क्या यहां पे? तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर मुझे तो पेपर में इजी क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर में 1/3 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो इजी होते हैं। ठीक है, 1/3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं। ठीक है, और 1/3 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट होते हैं, ये होते हैं। अब आप कहोगे सर मुझे तो एक भी नहीं लगा। मुझे भी किसी दिन एक बच्चे ने पूछा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मुझे कि सर ये केमिस्ट्री का पेपर है, ये बताना ये किसका फॉर्मूला है। मैंने कहा यार ये तो किसी का भी फॉर्मूला नहीं है, मैथ में तो ऐसे होता है, मैथ में तो हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर, तो आप तो गलत पूछ रहे हो, आपने गलत लिखा है ये। तो उसने मुझे बताया सर केमिस्ट्री की बुक पढ़ो और ये वाटर का फॉर्मूला है। तो मैंने जाके केमिस्ट्री पढ़ी और मैंने देखा कि ये तो वाटर का फॉर्मूला है, क्योंकि उससे पहले मुझे मालूम ही नहीं थी चीजें। ठीक है, तो ये 1/3 इजी, 1/3 मॉडरेट, 1/3 डिफिकल्ट उनके लिए है जिन लोगों ने थोड़ा ठीक ठाक इसको टाइम दिया है। ठीक है भाई, उनके लिए है। ठीक है, तो आप जो चीजें आपको कंसेप्चुअली लगे स्ट्रॉन्ग है, ये तो नंबर सिस्टम का फला कंसेप्ट है, ये फला कंसेप्ट है, ये फला है, तो वो यही क्वेश्चन यहां पे ट्राई करें। बात समझ में आई सबको? आप ऐसा करके पाएंगे कि आपने यहां पे इस पहले 60 मिनट में कम से कम मिनिमम आपने 15-20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, मिनिमम। और एक आपको आइडिया भी आ चुका है पूरे पेपर का, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये मिनिमम बिल्कुल, कि जिन लोगों का बिल्कुल कमजोर है, जिन लोगों को बहुत टाइम लग रहा है, वो लोग भी 15 से 20 क्वेश्चन इस 60 मिनट में सोल्व कर चुके होंगे, और विद एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि आपने गलत जगह पे हाथ लगाया नहीं, एक दो क्वेश्चन लग भी गया तो थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया, आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप पूरे पेपर में से घूम चुके हैं और आप इसे 1 घंटे में ये देख चुके हैं कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, कहां से क्या करना है। अब आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे होगा। और यहां पे आप एक बार ये भी चेक कर ले कि आपने क्या गोले फिल कर दिए हैं। ठीक है, गोले फिल कर दिए हैं कि नहीं पेपर में। कई बार ये होता है कि आप पूरा पेपर करने के बाद लास्ट में फिर गोले फिल करते हो, है ना, और फिर वो गोले फिल करते हुए एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, और कई बार हमें बदकिस्मती से चीजों पे रोना पड़ता है बाद में। ऐसा मत करिए, यहां पे ये भी चेक कर लो कि आपने ये सारी चीजें जो सोल्व किए थे वो गोले फिल कर दिए। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर करनी है यहां पे। दूसरा, फिर ये जो लास्ट के 60 मिनट है, इसका बेस्ट यूज क्या करना है। आप कहोगे सर यहां तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल भी नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपको टच ही नहीं करने पूरे पेपर में। यहां पे वो करो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो चूज कर लें, कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो सब्जेक्ट आपका चूज है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप लगभग सारे यहां कर ही चुके हैं, तो यहां पे जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, चाहे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, चाहे मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसके क्वेश्चन ट्राई करूं मॉडरेट लेवल के। ठीक है, और अगर मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसके ट्राई करूं, और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो उसके ट्राई करूं। तो यहां आपको ट्राई करना है, यहां आपको चीजों को संभालना है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर आप देखो, ऐसा माना जाता है नॉर्मली कि अगर आपने 27 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर दिए, विद एक्यूरेसी सारे सही है, तो भी आपका पेपर क्वालिफाई है। ठीक है, तो अगर आप 20 क्वेश्चन यहां कर चुके हो, और फिर क्या 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यार? 6 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं आपको, बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, लेकिन वो सब्र, वो पेशेंस, ये तभी आएगा जब आप घर पे ट्राई करके गए हुए होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, इस पे अमल जरूर करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले घर पे इन चीजों को लगाएं, पहले जब आप मॉक टेस्ट दे तो वहां पे इन चीजों को लगाएं। ठीक है, अन्यथा आपकी बहुत मेहनत पानी में चली जाएगी पेपर के टाइम पे। जो ये कहते हैं ना कि 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन बन रहा था, अब कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए 10 मिनट लग रहे थे। अगर आपने अच्छा पढ़ा, अच्छी प्रैक्टिस किया तो बनेगा जल्दी।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज क्या, अपना जो स्कोर है वो टारगेट जो है वो अपना 40 तक रखो, उसके बाद बेस्ट यूज करो 120 मिनट का, और इन सब चीजों को करो, ठीक है। और तीसरा एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, जाते हुए जितना हो सके अपने कंसेप्ट पे काम करो, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मैथ वगैरह में ट्रिक से काम चल जाएगा। यहां पे बच्चे ये यूपीएससी है, ट्रिक से सवाल नहीं पूछता, आपका ज्यादा फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए। तो अच्छा कंसेप्ट पढ़ो और उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रैक्टिस हमेशा यूपीएससी लेवल ही करना, ठीक है। आपको कोई भी कंटेंट अगर ये लगे कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है 2023 का पेपर जाओ यूपीएससी की साइट से, ये पेपर डाउनलोड कर लो 2023 का। आप इसे सोल्व ना कर पाए तो इसे एक बार पढ़ लो, देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मॉक टेस्ट जरूर दें। और उन मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, और जो प्लान मैंने आपको बताया है उस प्लान को घर पे जरूर एग्जीक्यूट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एकदम से परीक्षा में ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये तरीका आपको बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन ये उनके लिए है जो थोड़ा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं सीसेट में तो करना शुरू कर दो भाई, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो ये हमारी एक गाइड बुक है, सबसे पहले इसी से शुरू करना, क्योंकि इसमें सब कुछ है कि क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या सिलेबस है, इसको पढ़ लो एक बार तो आइडिया आ जाएगा आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज लगाने हैं। और ये फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी आपकी आती है तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हो, hello@edutap.co.in, ये हमारी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, या ये हमारा फोन नंबर है 8146207241, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सुबह 9 to 6 PM, ठीक है, ऑल टाइम अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी www.edutap.co.in, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, www.edutap.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, सीसेट के टेस्ट सीरीज भी है, मास्टर कोर्स भी हैं, सब कुछ है। आप हमारी साइट विजिट करो, वहां जब आप ऊपर सेगमेंट वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको सीसेट के कोर्सेज दिख जाएंगे। डेमो लगाना जरूर, पहले डेमो लगाना, अच्छे से देखना, पढ़ना, जब आपको लगे कि ये चीज मेरे काम की है, आइए जुड़िए, हमारी टीम रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी लगा करके आप आने वाली परीक्षा में अच्छा परफॉर्म जरूर करेंगे। तो मेरी तरफ से आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से यही मंगल कामना करूंगा कि इस बार जो आपका IAS IPS IRS ऑफिसर बनने का सपना है वो जरूर मुकम्मल हो। तो मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।